सौतेली बहनें वर्सेस चुड़ैल बहनें। ये कहानी दो सौतेली बहनों की है। एक का नाम था पंखुड़ी और दूसरी का नाम था माया। पंखुड़ी स्वभाव से बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं माया लालची और बहुत ही घमंडी थी। वो सारा दिन भर बस घर पर आराम करती रहती और अमीर होने का सपना देखा करती। एक दिन मेरे पास बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ होगा, फिर मैं बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर शॉपिंग किया करूंगी। माया, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? चल मेरे साथ खेतों पर चलकर थोड़ी मदद कर देना। मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है। मैं अपना खूबसूरत चेहरा खेतों में काम करके खराब नहीं करना चाहती। पंखुड़ी अकेली ही घर का सारा काम खत्म कर खेतों में चली गई। धीरे धीरे कड़ी मेहनत कर पंखुड़ी ने ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। अब उसके पास इतना पर्याप्त धन था कि वो गांव के जरूरतमंद लोगों की भी थोड़ी बहुत मदद करने लगी। ये देख माया को बहुत ईर्ष्या होती। एक दिन की बात है। पंखुड़ी, तुम लोगों की मदद कर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? माया, भगवान का दिया हमारे पास अब सब कुछ है। थोड़ी बहुत लोगों की मदद करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है मानो माँ बाबा खुशी से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। समाज सेवा करने के चक्कर में देख लेना, एक दिन तुम भिखारिन बन जाओगी। लेकिन पंखुड़ी को माया की बातों का बुरा नहीं लगा। वो अपना कार्य नियमित रूप से करती, साथ ही लोगों की मदद भी। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाती तो किसी को पहनने के लिए कपड़े देती। गांव के सभी लोग पंखुड़ी की खूब प्रशंसा किया करते। बेटी, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। गांव वालों को पंखुड़ी की इस तरह प्रशंसा करते हुए देख माया को बहुत जलन होने लगी। मेरे कान पक गए हैं, जहाँ देखो बस उसकी ही चर्चा हो रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो पंखुड़ी पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी। माया कुछ सोचने लगी, फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आया। लगता है महारानी कमाया हुआ सारा धन लोगों पर बर्बाद कर गांव की मसीहा बनना चाहती है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं उसे और पैसा यूं ही बर्बाद करने नहीं दूंगी। घर और सारे पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, उसका नहीं। जब पंखुड़ी खेतों में काम कर वापस लौटी तब माया बड़े प्यार से बोली, पंखुड़ी तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पर किस लिए? मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं भी समझ गई हूँ कि मेहनत करने से रुपया, पैसा, नाम सब कुछ मिलता है। अब मैं कल से हर काम में तुम्हारी मदद करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर तुमने अपने आप को बदलने की ठान ही ली। ये कहते हुए पंखुड़ी ने खुशी से माया को गले से लगा लिया। फिर दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। पंखुड़ी बहुत खुश थी अपनी सौतेली बहन माया का बदला हुआ स्वभाव देखकर। फिर अगली सुबह होते ही माया पंखुड़ी से बोली, बहन क्यों ना आज हम शहर चले, मेरा बड़ा मन है शहर घूमने का, प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम कभी एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, चलो इसी बहाने मैं भी आज शहर घूम आऊंगी। फिर दोनों बहनें कई मीलों का सफर तय कर शहर जा पहुंची। कुछ देर तक शहर के बाजारों में घूमने के बाद दोनों ने एक होटल में पेट भर खाना खाया। आज तो मजा ही आ गया, इतना बढ़िया खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारी जैसी प्यारी बहन सबको मिले। इतना बढ़िया ड्रेस खरीदा मेरे लिए, इसे पहनकर मैं एकदम परी लगूंगी। माया, बाकी बातें बाद में करना, हमें अब वापस गाँव लौटना होगा, शाम होने वाली है। कुछ देर बाद दोनों वापस गाँव के लिए रवाना हो गई। गांव जाने के रास्ते में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। पहाड़ी के पास पहुंचते ही माया मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर वो पंखुड़ी से बोली, सुनो पंखुड़ी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं रुकती हैं। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो, फिर चलेंगे। माया ढोंग करते हुए एक जगह बैठ गई। तभी पंखुड़ी ऊंची पहाड़ी के पास खड़ी होकर आसपास का नजारा देखने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ही पल में कितना बुरा होने वाला है। उसके सौतेली बहन माया ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। तुम्हारा काम तमाम कर दिया मैंने, मेरी बेचारी बहन। अब मैं पूरे घर में राज करूंगी और तिजोरी में रखा सारा धन सिर्फ मेरा होगा। वाह माया, तेरी तो लॉटरी लग गई। माया को पक्का विश्वास हो गया था कि पंखुड़ी मर चुकी है। उसके बाद गांव पहुंचकर माया रोने का ढोंग करते हुए गांव वालों को पंखुड़ी की मृत्यु के बारे में बताते हुए बोली, पंखुड़ी अब इस दुनिया में नहीं रही।
कितनी अच्छी थी मेरी बहन। आज ही तो वो मुझे शहर घुमाने ले गई थी और मेरे लिए इतना सुंदर ड्रेस भी खरीदा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम खुशी खुशी वापस लौट रहे थे, तभी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अचानक उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और मैं अपनी बहन को बचा भी नहीं पाई। माया द्वारा बताई गई बातों पर गांव वालों ने विश्वास कर लिया। सभी को पंखुड़ी का इस तरह अचानक चले जाने का बहुत दुख हुआ। जहां माया मन ही मन बहुत खुश थी, वहीं दूसरी ओर पंखुड़ी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच गई। खुशकिस्मती से जब वो पहाड़ी से नीचे गिर रही थी तो नीचे मौजूद झाड़ियों से टकराकर जमीन पर गिरी, जिसकी वजह से वो बच तो गई, लेकिन उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि माया मेरे साथ ऐसा करेगी, जिसे मैंने बहन से भी बढ़कर माना। उसने मुझे मारना चाहा। मेरा पैर, मैं तो चल भी नहीं पा रही। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। पंखुड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और एक मोटी लकड़ी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए गांव पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगी और चलते चलते जंगल जा पहुंची। एक पैर जख्मी होने के कारण वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। मैं काफी थक गई हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। बहुत थके होने के कारण वो एक बड़ी सी चट्टान के पास जाकर सो गई। जब पंखुड़ी सोकर उठी तब आधी रात हो चुकी थी। उसे तभी अचानक एक पेड़ के नीचे दो चुड़ैल दिखाई दी। उन्हें देखती ही वो छुप गई। वो दोनों चुड़ैल आपस में बातें कर रही थी। बहन बिना बताए कहाँ चली गई थी? वो मैं जंगल से दूर जो घाटी है वहाँ चली गई थी घूमने। मुझे भी अपने साथ ले चलती, मैं आज अकेले बोर हो गई। तेरे हाथों में क्या हुआ? तेरे हाथों से तो खून बह रहा है। घाटी से आते वक्त मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पर कैसे? मैं अपने ही धुन में चली आ रही थी, तभी अचानक मेरा पैर पत्थर से टकराया और मैं जमीन पर गिर गई। रोती क्यों है बहन? तेरा चोट मिनटों में ठीक हो जाएगा, चल मेरे साथ। उन दोनों की बातें सुन पंखुड़ी मन ही मन बोली, चुड़ैल होते हुए भी दोनों बहनों में कितना प्यार है, और एक मेरी बहन माया है जो इंसान होकर भी कितनी पत्थर दिल है। तभी पहली चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को एक पौधे के पास लेकर गई और बोली, देखो ये जादुई पौधा है, चाहे कैसा भी चोट हो, मामूली या गंभीर, इसके कुछ पत्ते तोड़कर उस हिस्से में लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। चुड़ैल ने जादुई पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और अपनी बहन के हाथों में पीस कर लगा दिया। अरे वाह दीदी, मेरा चोट तो बिल्कुल ठीक हो गया। सच में तुम जीनियस हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घाटी में कुछ काम की चीज मिली? अरे दीदी, वहाँ मुझे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला है कि तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। जल्दी बता बहना, मेरा नाचने का अभी से मन कर रहा है। जल्दी बता ना। घाटी में एक झरना बहता है और झरने के पास एक गुफा है जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। उन सिक्कों की मदद से हम अपना सोने का महल बना सकते हैं। ये सुन चुड़ैल खुशी से नाचने लगी। फिर हम दुनिया की सबसे अमीर चुड़ैल बन जाएंगे। हाँ दीदी, उस गुफा में इतना सोना है जो कभी खत्म नहीं होगा। सुबह होने वाली है, थोड़ी देर सो जाते हैं, रात होते ही उस घाटी में चलेंगे। फिर दोनों चुड़ैलें अपनी गुफा में सोने चली गई। उनके जाते ही पंखुड़ी लंगड़ाते हुए जादुई पौधे के करीब आई और कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें पीसकर जख्मी हुए पैर पर लगाया। पलक झपकती ही उसका पैर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं अब पहले की तरह चल सकती हूँ। अब मुझे अपने गांव चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं चुड़ैल के बताए हुए घाटी में जाकर कुछ सोने के सिक्के ले आऊं। गांव की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। मुझे उन चुड़ैलों के उठने से पहले वहां पहुंचना होगा। पंखुड़ी बड़ी ही तेजी से घाटी की ओर चलने लगी, क्योंकि शाम होने से पहले वो सोना लेकर अपने गांव वापस लौटना चाहती थी। आखिरकार कुछ समय बीत जाने के बाद वो उस गुफा तक पहुंच गई, जिसका जिक्र दोनों चुड़ैल बहनें कर रही थी। गुफा के अंदर दाखिल होते ही उसे चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरा हुआ खजाना दिखाई दिया। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से सिक्कों से भरा हुआ एक छोटा सा बक्सा उठाया और गांव जाने के लिए निकल पड़ी। उधर माया घर पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा रही थी। जब पंखुड़ी कमरे में दाखिल हुई तो माया डर से कांपने लगी। भूत! मरने के बाद भी लगता है मुझे चैन से जीने नहीं देगी।
माया, भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई। पर तुम इतनी ऊंची पहाड़ी से बच कैसे गई? पंखुड़ी ने माया को विस्तार से सारी घटना बताई। जब पंखुड़ी ने गुफा से लाया हुआ सोने से भरा हुआ बक्सा उसे दिखाया तो उसकी आंखें लालच से भर गई। मैं इस बेवकूफ की जगह होती तो सारा सोना अपने कब्जे में कर लेती, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। सोच कह रही है माया, मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन सकती हूँ अगर उस गुफा का सारा खजाना मेरा हो जाए तो। माया ने तुरंत ही उस घाटी पर जाने का फैसला किया। जंगल के रास्ते होते हुए माया घाटी में पहुंची, जहां पर वो गुफा थी। गुफा के अंदर पहुंचते ही माया खुशी से पागल हो उठी। इतना सारा सोना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये सारा सोना अब मेरा है। तभी माया को दोनों चुड़ैलों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी और वो डर कर एक कोने में छिप गई। बहन, तूने सच कहा था, यहाँ वाकई ढेर सारा खजाना है। हाँ दीदी, इस खजाने के मालकिन अब हम हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई हमसे पहले यहाँ आया था। देखो उसके पैरों के निशान। लगता है किसी को इस खजाने के बारे में पता चल गया है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा सारा खजाना चोरी हो जाएगा। दोनों चुड़ैल बातें कर ही रही थी, तभी माया ने फटाफट से सिक्कों से भरा हुआ छोटा सा बक्सा लिया और दबे पांव गुफा से बाहर की ओर भागी। शुक्र है एक बक्सा तो हाथ लगा। अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। माया खुश होते हुए कुछ कदम ही चल पाई थी कि तभी पीछे से आवाज आई। इतनी जल्दी भी क्या है, रुको जरा, बाकी खजाना तो लेती जाओ। माया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने दोनों चुड़ैल खड़ी थी। लालची लड़की, तूने हमारा सोना चुराने की हिम्मत कैसे की? अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ घूमने आई थी। ये लो तुम्हारा सोना। ये कहकर माया ने सोने से भरा हुआ बक्सा उन चुड़ैलों की तरफ फेंका और आंखें बंद कर भागने लगी। भागते भागते वो ऊंची पहाड़ी के पास जा पहुंची। इतनी आसानी से खजाने को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। कल एक तांत्रिक को अपने साथ जंगल ले जाकर पहले उन दोनों चुड़ैलों का खात्मा करूंगी। लालच में अंधी लड़की माया ये सोच मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने दोनों चुड़ैल आ गई, जिसे देख माया बुरी तरह घबरा गई। उसका कदम अचानक से लड़खड़ा गया और वो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गई। इस तरह उसे लालच करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर पंखुड़ी ने सोने के सिक्कों को गांव के सभी लोगों में बांट दिया और बाकी का जीवन जरूरतमंद लोगों की सेवा कर हंसी खुशी बिताया।